रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यही परेशान बैठा था कि शायद लोग बैठेंगे नहीं, उठ के चले जाएंगे। जब ऐलान हुआ ना कि माशाअल्लाह आपके लिए तवाज़ु का एहतमाम है, फिर दिल को तसल्ली हुई कि अब आप नहीं जाने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु फिल खल्क़ि वल अम्र वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर लितत्मीम मकारिमिल अखलाक तुल अरब अल्लज़ीना हुम वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मह वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वइज़ अख़ज़ रब्बुक मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वअशहदहुम अला अन्फुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामह इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए, कलामुल्लाह से मोमिन का दिल पुरनूर हो जाए। या इलाही जब तक के मेरे जिस्म में जान रहे, तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। मैं रहूं या न रहूं पर दिल की है ये दुआ, दीन अहमद और इज्जत कुरान रहे। इलाही हम में फिर वो सिद्दीक सा ईमान पैदा कर, उमर फारूक सा कोई जरी इंसान पैदा कर। रगे तहरीक कट जाए दमे उस्मान पैदा कर, अलीजुल मुर्तज़ा शेरे खुदा की आन पैदा कर। वाजिबुल एहतराम सदर मजलिस मोहतरम हाजी अब्दुल कदीर साहब, जिनके बेटे की शादी दर हकीकत आज हमारे मिलने का बायस बनी है, मैं अहले डीसियां का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि कल मेरी हाज़िरी पर आप लोगों ने फूल बरसाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के गिलमानों के हाथों आप पर जन्नत के फूल बरसाए। जिस तरह आपने मुझे यहाँ इज्जत दी, मोहब्बत दी, अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया और आखिरत
दोनों जहानों में इज्जत नसीब फरमाए। दुनिया में अल्लाह ने अंबिया का एक सिलसिला चलाया और उस सिलसिले का जो बुनियादी मकसद था, मैं इस तरफ थोड़ा कम देखूंगा इस लाइट की वजह से, तो नाराज ना होइएगा। अल्लाह ने अंबिया का जो सिलसिला चलाया हमारी रहनुमाई के लिए, और सारे अंबिया दुनिया में एक ही मकसद और मिशन लेकर के आए, और वो था अल्लाह के बंदों को अल्लाह के आगे झुकना सिखा दे। और ये जो अल्लाह के आगे झुकना है, इसकी इस कदर अहमियत है कि दुनिया के जितने अहकाम हैं अल्लाह ने दुनिया में उतार दिए, लेकिन तौहीद वाला मामला दुनिया के मारज़ वजूद में आने से भी पहले आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त से आलम अरवाह में क़यामत तक जितने लोग आने थे, सबको अल्लाह ने निकाला, उन्हें एक खास जिस्म दिया, फिर उनसे एक अहद पैमान लिया, जिससे अंदाजा होता है कि तौहीद का मसला सारे मसाइल से बढ़कर है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम, वो पल याद करो, वो लम्हा याद करो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आलम अरवा में आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से तमाम रूहों को निकाला। तमाम इंसानियत को रब्बुल आलमीन ने जमा करने के बाद उनके ज़मीर को टटोलते हुए उनसे एक सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, अरे बतलाओ मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं? मैं तुम्हें दुनिया में भेजूंगा, तुम दुनिया में जाओगे, मैं तुम्हारा मेजबान हूंगा, तुम मेरे मेहमान बन जाओगे। पूरी की पूरी ज़मीन को दस्तरखान बनाकर तुम्हारे लिए बिछा दूंगा, आसमानों को छत बना दूंगा, पहाड़ों को मेखें बनाकर गाड़ दूंगा। इस पूरे दस्तरखान पर तुम्हें तरह तरह की नेमतें नजर आएंगी, कहीं किन्नू के बागात नजर आएंगे, कहीं सेब नजर आएंगे, कहीं अंगूरों के खोशे नजर आएंगे, कहीं केले के बागात नजर आएंगे, कहीं खजूरें नजर आएंगी। सारी नेमतें तुम्हें अता करूंगा। मेरी नेमतें पाने के बाद मुझे बतलाओ, तुम दुनिया में जाकर मेरी नेमतें इस्तेमाल करके सजदाए शुक्र किसके आगे करोगे? अपनी जबीने नियाज किसके आगे झुकाओगे? अपना दुखड़ा किसे सुनाओगे?
दस्ते सवाल तुम किसके आगे उठाओगे? अलस्तु बिरब्बिकुम, मेरी नेमतें खाने के बाद मुझे अपना माबूद मानोगे कि नहीं? मैं तुम्हारा माबूद हूं कि नहीं? मैं दुनिया में जब भेजूंगा दरिया मुतलातिम होंगे और समंदर मुजज़न होंगे तुम्हारे लिए, नदियां बल खाती नजर आएंगी तुम्हारे लिए। सूरज को ताबानी अता करूंगा तुम्हारे लिए, चांद को लम्हानियत अता करूंगा तुम्हारे लिए, सितारों को दरख्शानी अता करूंगा तुम्हारे लिए, नदियां बल खाती नजर आएंगी तुम्हारे लिए, अनादिल चहकेंगे तुम्हारे लिए, गुलशन महकेंगे तुम्हारे लिए, सब्ज़े लहकेंगे तुम्हारे लिए, रातों को अंधेरा अता करूंगा तुम्हारे लिए, सुबह को सवेरा अता करूंगा तुम्हारे लिए। अलस्तु बिरब्बिकुम, मेरी ये नेमतें पाने के बाद बतलाओ मुझे अपना माबूद मानोगे कि नहीं? सारी दुनिया ने यकजुबा होकर के कहा कालू बला, ऐ अल्लाह क्यों नहीं, तू ही तो हमारा दाता है, तू ही तो हमारा दस्तगीर है, तू ही तो हमारा पालनहार है, हम तेरा दर छोड़कर जाएंगे कहां? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है मेरे बंदो देखो, हर चीज मेरी वहदत की गवाही देने वाली, जमीन की नमी, जमीन की बुरूदत, जमीन की हिद्दत और शिद्दत इतनी सख्त है, अगर कोई फौलाद जैसी चीज भी जमीन में दफन कर दे तो ये जमीन चंद दिनों के बाद उसे गला सड़ा करके खाक में बदल देती है। लेकिन जो दाना इंसान अमानतन इस जमीन का पेट फाड़ कर इसके अंदर जो दाना अमानतन दफन करता है, अल्लाह उसे जमीन, उस जमीन के जरिए उसे गलाने सड़ाने के बजाय उसे गुलजार बनाकर एक दाने के बदले कई सौ दाने वापस करता है। ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम पर एहसानात किए, उगने वाला एक दाना जब जमीन का सीना चीर कर जमीन से बाहर निकलता है, बिल्कुल शहादत वाली उंगली की तरह गवाही देता है जुबाने हाल से, दुनिया वालों तुम मानो या न मानो मेरा खालिक एक है। फिर वो इशारा ऊपर को करता है, वो दाना जब उसकी कोंपली जमीन से निकलती है, ये भी अपनी जुबाने हाल से कहता है मेरा पैदा करने वाला ऊपर है। आज दुनिया को ये बातें समझ नहीं आती, वो तनावर फसल बन जाती है, ऊपर भुट्टा लगता है, इंसान दाना निकाल कर घर लाता है। अल्लाह ने किस कदर इज्जत और वकार के साथ इंसान को जानवरों की तरह नहीं खिलाया। पत्थरों को हुक्म हुआ, पहले हवा को हुक्म हुआ कि कचरे और दाने को अलग अलग कर दे, पत्थर के दो पाटों को, चक्की को हुक्म दिया कि इस दाने को पीस कर आटा बना दे, पानी को हुक्म किया कि इसे गूंद कर पेड़ा बना दे, आग को हुक्म हुआ कि इसे पका कर रोटी बना दे। आग ने ये सारे काम कर दिए। कुत्ता भी मुंह लगा कर खाए, गधा भी मुंह लगा कर खाए, घोड़ा भी मुंह लगा कर खाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को ये दो हाथ दिए कि तुझे मैं रिज़्क़ के ऊपर नहीं झुकने दूंगा, रिज़्क़ खाने के बाद झुकने के लिए, शुक्राने के लिए मैंने अपने दर को तेरे लिए मखसूस रखा। अब वो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की बनाई हुई नेमतों को दस्तरखान पे देखता है, इज्जत और वकार के साथ सीधा बैठता है,
हाथों को हुक्म होता है निवाला तोड़े, सालन में डबोए, मुंह में डाले। अब दूसरी चक्की जो 32 दांतों पर मुश्तमिल है, इसे रब्बुल आलमीन हुक्म करता है, ऐ मेरे बंदे अब इस चक्की के जरिए इसको दोबारा पीस। हल को हुक्म होता है, जुबान को हुक्म होता है, इस निवाले को धक्का देकर हल्क से नीचे उतार दे। उतारते ही रब्बुल आलमीन ने 2 नालियां रखी। एक नाली आपके फेफड़े में जाती है जिसे आप सांस की नाली कहते हैं, एक नाली आपके मैदे में जाती है जिसे आप खुराक की नाली कहते हैं। अल्लाह ने सांस की नाली पर ऐसा ढकना लगाया, आपका निवाला गले से उतरता है और वो ढकना खुद ब खुद खुदकार सिस्टम के तहत बंद हो जाता है, ताकि ग़िज़ा का कोई जरा आपके फेफड़ों की तरफ न चला जाए। अल्लाह ने इतनी हिफाजत उस चीज की, अल्लाह ने इतनी हिफाजत की। फिर आपके अंदर इस छोटे से पेट में, छोटे से जिस्म में रब्बुल आलमीन ने कितने कारखाने, कितनी फैक्ट्रियां रब्बुल आलमीन ने लगा रखी हैं, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। खून बनाने की फैक्ट्री जिसे आप जिगर कहते हैं, वो ब्लड फैक्ट्री भी रब्बुल आलमीन ने इसी छोटे से पेट में रखी। फिल्टर का सारा निजाम जिन्हें आप गुर्दा कहते हैं, आपको ये सारी पैमाइश गुर्दे के अंदर रब्बुल आलमीन ने एक ऐसी चिप लगा दी है जो आपके जिस्म में अगर पानी की कमी महसूस हो, आपको फौरन प्यास लगाते हैं, और अगर पानी की ज्यादती हो आपको फौरन पसीना जारी करके उस पानी को मिक़दार पिलाते हैं। सारा खुदकार निजाम, मैदे को हुक्म होता है कि इसे फिर पीस, फिर मुख्तलिफ नालियों से गुजारने के बाद उसमें से ब्लड अलग है, बाकी विटामिन रब्बुल आलमीन अलग तैयार कर रहा है, फुजला बिल्कुल अलग खारिज हो रहा है। अब नेमतें खाने के बाद मस्जिद से आवाज आती है, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह। ऐ मेरे बंदे, जिस रब की तूने नेमत खाई है उस रब का बुलावा आया है। मुसलमान बंदा लब्बैक कहता हुआ मस्जिद के दरवाजे पर आता है, उस मालिक का शुक्र अदा करता है। अल्लाह कहता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अरे अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और देता जाऊंगा। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम कुफ्र करोगे, नाशुक्री करोगे, तो याद रख लो मेरा अज़ाब बड़ा ही सख्त है। अल्लाह के अज़ाब से बचिए, शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला आपको नेमतों में इजाफा करेगा, आपके कारोबार में बरकत देगा, आपके माल में बरकत देगा, आपकी औलाद में बरकत देगा। लेकिन कब? जब अल्लाह का बंदा बनकर सिर्फ उसके दरवाजे पर आए और अपना माथा टेक दे। हर जाई बंदा अल्लाह को बिल्कुल पसंद है, यहाँ भी झुके, वहां भी झुके, लाहौर भी जाके झुके, पाकपटन में झुके, बगदाद में झुके, लाड़काना में झुके, कराची में, क्लिफ्टन में झुके, सेवन में झुके, सारी दुनिया में झुकता फिरे और इस जबी को जलील कर। इस जबी की इज्जत इसी में है कि जो जबी अल्लाह के आगे झुकी है फिर वो किसी दर पे झुकने ना पाए, ये इज्जत। इकबाल कहता है समझ में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, तेरा दिमाग ही बुतखाना हो तो क्या कहिए। तौहीद बड़ी ही आसान। मेरे भाई, आप बुखारी नहीं पढ़ सकते, कुरान पढ़े हुए नहीं हैं, कोई बात। तौहीद के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को तौहीद का सबसे पहले दर्स दिया वो ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे नहीं थे, ऊंट चराने वाले, बकरियां चराने वाले, अंगूठा छाप। लेकिन अल्लाह ने उन्हें ऐसा बना दिया कि आज वो हमारे पेशवा है, आज वो हमारे रहनुमा है।
ये तौहीद इतनी बड़ी नेमत है। इसके लिए आप अगर सुबह सुबह नाश्ते की मेज पर बैठे हैं और बेगम ने आपके आगे दूध का एक गिलास रखा है, साथ में ब्रेड रखी है, दूध का एक गिलास रखा है, तो आप उसे पीने से पहले, हल्क से उतारने से पहले सिर्फ अपने ज़मीर से इतना सवाल कर ले, ये दूध कहां से आया, कैसे आया, किसने भेजा और किन प्रोसेस से गुजर कर आज आपके हाथों में आया। फरमाया व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसा। ऐ दुनिया वालों, रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए जानवरों में भी इबरत रख दी। देखते नहीं हो, तुम्हारी भैंस की रंगत काली, तुम्हारे चारे की रंगत हरी, उसी चारे से बनने वाले दूध की रंगत सफेद, उसी चारे से बनने वाले खून की रंगत सुर्ख, पेशाब में पिलाहट और बदबू, गोबर में बदबू। अल्लाह का कुरान कहता है मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसा। इन तीनों मनफी चीजों में से ऐ डीसियां वालों, आने वाले दूध में गोबर की बदबू को भी शामिल नहीं होने दिया, खून की सुर्खी को भी शामिल नहीं होने दिया, पेशाब की पिलाहट को भी शामिल नहीं होने दिया, चारे की हरियाली को भी शामिल नहीं होने दिया, भैंस की कालक को भी शामिल नहीं होने दिया। वो कौन है जो तीनों मनफी चीजों में से तुम्हारे ज़र्फ में आने वाले दूध को रब्बुल आलमीन तुम्हारे सामने पेश करता है? कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह की। इकबाल की बातें बड़ी अजीब है। इकबाल कहता है, पालता है बीज को मट्टी की तारीकी में कौन, और कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहाब, कौन लाया खींच कर पश्चिम से बादे साजगार, खाक ये किसकी है, किसका है ये नूरे आफताब, किसने भर दी, किसने भर दी मोतियों से खोशाए गंदुम की जेब, किसने सिखलाई है मौसमों को खुए इनकलाब, किसने डीसियां वालों, किसने? अल्लाह ने। जब अल्लाह ये सारा निजाम चलाता है, आसमां के दामन में बादलों के रवां दवा काफिले, जिनमें गर्मी भी है, जिनमें सर्दी भी है, जिनमें आग भी है, जिनमें पानी भी है, ये दुनिया की दोनों मुतजाद चीजें एक ही बादल में किसने जमा कर दी? दुनिया की किसी ताकत से कहिए आग और पानी को जमा करके दिखाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सारा कुछ करके दिया। कार्गो सर्विस का ऐसा निजाम, कराची से समंदरों से बादलों को उठाता है, गैसेस बनाकर ऊपर उठाता है, ऊपर ठंडक पे ले जाके उन्हें जमा देता है, फिर हवा के दोष पे सवार करके ग्लेशियर की तरफ ले जाता है और वहां जमाए रखता है। और जब गर्मियों में आपको पानी की जरूरत पड़ती है, सूरज को हुक्म होता है इस पे जरा तपिश डाल, वो बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है और आपके नदी नाले बहना शुरू हो जाते हैं और आपको पानी मिलता है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कहता ये सारा निजाम अपने लिए खुद करो, यकीन मानिए अभी कोरोना हुआ, अस्पतालों में ये ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिलते, सिलेंडर कम हो गए थे और कितने कितने हजार रुपए का बिल बनता था रोजाना का एक एक सिलेंडर के ऊपर।
अब आप अंदाजा लगाओ 24 घंटे के सिलेंडर पर जब इतना 1000 का बिल आता है, हम 80 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 60 के हो गए, 50 के हो गए, जब से पैदा हुए हैं अब तक रोजाना कितनी ऑक्सीजन हमने खपाई होगी। उन सिलेंडरों की कीमत तो लगाओ, उसका हिसाब तो लगाओ। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सब कुछ जिस पर जिंदगी का दारो मदार, अल्लाह ने वो सारा निजाम अपने हाथ में रखा है और फ्री रखा। ये वजीरों मुशीरों के हाथ में भी नहीं है कि जब चाहे हवा चलाएं, जब चाहे हवा बंद कर दें। ऐसा होता तो जिस पार्टी का इक़्तिदार होता वो दूसरी हिज़्ब इख्तिलाफ वालों को हवा न देकर मार ही देती। अल्लाह ने अब देखो अल्लाह का इंसाफ, जो उसे मानता है उसको भी ऑक्सीजन देता है, जो नहीं मानता उसको भी देता है, उसको भी देता है। कहता है मेरे बंदे ये तो मैंने वादा किया है कि जब मैं तुम्हें दुनिया में भेजूंगा तेरी हर जरूरत मैं पूरी करूंगा, लेकिन बनाया तुझे मैंने अपने लिए। अब कोई उसे समझता है, कोई उसे नहीं समझता है। आप कहोगे यार हम तो अहले हदीस हैं, हम अहले हदीस हैं, भला हमें ये तौहीद का दर्स क्यों दिया जाता है, क्यों बताया जाता है? हम तो मुवाहिद लोग हैं, सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं, शिर्क हम नहीं करते। हम समझते हैं कि सिर्फ कब्रों पे झुकने का नाम शिर्क है। हम सिर्फ यही समझते हैं कब्र पे झुको तो शिर्क होता है। आप जिस भी चीज की मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत से बढ़ा दें वो शिर्क। युहिब्बूनहु कहुब्बिल्लाह, लोग ऐसी चीजों से मोहब्बत करते हैं अल्लाह जैसी, जैसी मोहब्बत का हक अल्लाह रखता है। कितनी चीजें हैं, यकीन मानिए हमारे अकीदे बड़े कच्चे, बड़े कच्चे। मैं अभी आपकी दुखती रग पे हाथ रखने लगा हूं। आपने कभी ये जुमले सुने हैं अहले हदीसों में कि जी मेरी 2 दुकानें हैं, 2 डोर कॉर्नर की दुकानें हैं, मार्केट के बिल्कुल बीच में है, लेकिन ग्राहक नहीं आते। घर में जवान बच्चियां हैं, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, सलीकामंद है, रिश्ते नहीं आते। 5-7 मेरे जवान बेटे हैं, पढ़े लिखे, सलीकामंद है, बाअदब है, तमीजदार है, लेकिन उनकी नौकरियां नहीं लगती। घर में एक बूढ़ी बीवी है, वो बीमार है, और मैं खुद भी शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज हूं। मैंने फलां मौलवी साहब से हिसाब कराया, फलां मौलवी साहब से हिसाब कराया, और उन्होंने कहा भाई सत्तार भाई ये तो बंदिश है, बंदिश, ये बंदिश है। बेटियों का रिश्ता इसलिए नहीं आता, ये आते हैं देख के वापस चले जाते हैं, ये किसी ने कुछ पढ़ पढ़ा के ना रुकावट डाल। ये बंदिश का लफ्ज सुना है आपने? रुकावट डाल दी। मेरे भाई मुझे बताइए, आप सारे वहाबी लोग तौहीद पे बड़ा नाज़ा होते हो, मुझे बताइए अगर अल्लाह आपकी बेटियों का रिश्ता कराना चाहे, आपकी दुकान पे ग्राहक भेजना चाहे, आपके बच्चों की नौकरियां लगवाना चाहे, और कोई मौलवी धागा या कोई चीज पढ़ के उस होने वाले काम को रुकवा दे, तो ताकतवर कौन हुआ? वो मौलवी रुकवाने वाला या अल्लाह? कौन ताकतवर हुआ जी?
अल्लाह की तरफ। आपकी फर्ज किया कि यहां मस्जिद बन रही है, बरेलवियों ने अदालत में पर्चा करा दिया, स्टे ऑर्डर ले, बरेलवियों ने आपकी मस्जिद बननी रोक दी। जीते अहले हदीस या बरेलवी? फिर तो जब मस्जिद बननी जिन्होंने रुकवाई है तो वो जीते ना। तो जो मौलवी आपकी बच्चियों के रिश्ते नहीं होने देता, दुकान पे ग्राहक नहीं आने देता, बच्चों की नौकरियां नहीं लगने देता, ताकतवर तो वो हुआ। नौज बिल्लाह सुम्मा नौज बिल्लाह। फिर ये अकीदा आपका किधर गया कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है। ये अकीदा कहां गया? कहां गई वो तौहीद कि जिसकी बुनियाद पर आप सारी दुनिया को मुशरिक कहते हो, और अपनी तौहीद का ये हाल है, अपनी तौहीद का ये हाल है। अब आप देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका अकीदा देखिए। फरमाते हैं अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअतिया लिमा मनअत। ऐ इलाहुल आलमीन, जिस बंदे को तू देने पर आए दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, और जिसे तू महरूम कर दे दुनिया की कोई ताकत उसे दे नहीं सकती। ये अल्लाह के रसूल का अकीदा है। अल्लाह सारी ताकतों का मालिक तू है, सारी ताकतों का वारिस अकेला तू है, सारी ताकतें तेरे पास। और आज यकीन मानिए अहले हदीसों में इतने जिन चढ़े हुए हैं, शायद ही किसी पर चढ़े हुए, इतने जिन, हर दूसरे तीसरे में जिन घुसा हुआ। जिन्नों को और कोई काम ही नहीं है, उनको यही काम रह गया है, फारिग है सारा दिन। अगर जिन को अल्लाह ये पावर दे दे, मेरे अंदर घुस जाए, मेरी जुबान से वो बोले, मेरी आंख से वो देखे, मेरे कान से वो सुने, तो सारी दुनिया का निजाम दरम बरम। मिसाल के तौर पर अभी मस्जिद में बरेलवी जन भी बैठे होंगे, यकीनन बैठे होंगे। उनको आया गुस्सा कि ये कराची से मौलवी आया है और हमारे खिलाफ बात कर रहा है। अब एक जन उठे मेरे अंदर घुस जाए, जब अंदर घुसे मेरी जुबान से ऐसी तकरीर करवाए जो बरेलवी करते, जो बरेलवी करते। मैं बोलूं मज़ारें आबाद करो, अगरबत्तियां लगाओ, फूलों की चादरें चढ़ाओ, हरी चादरें चढ़ाओ, केवड़ा छिड़को, कब्रों के तवाफ करो। आप बोलो यार, कारी खलील को हमने कराची से बुलवाया, ये सुनने के लिए बुलाया, और इधर ही कोई वहाबी जिन बैठा हो, उसको आए गुस्सा, यार ये बरेलवी जिन ने हमारे मौलवी के साथ ऐसा किया। वो यहां से जाए सीधा उकाड़े और कौकब उकाड़वी के अंदर जाके घुस जाए, और उनसे वो तकरीर करवाए जो आज मैं बैठा आपके सामने कर रहा। इधर अहले हदीस मुझे निकाल देंगे, उधर उकाड़े वाले उसको निकाल देंगे। तो सारी दुनिया का निजाम इधर हम बराबर। मेरे भाई, अल्लाह पे तवक्कल करो, अल्लाह पे भरोसा करो, इतनी ज़ईफ और एतकादी न रखो। मैं मंजूर कॉलोनी कराची में जामे एहसान के ऑफिस में था, 16 साल रहा मैं वहां। तो एक साहब मेरे दोस्त थे, कारपेंटर थे, वो इकबाल नाम था, फौत हो गए। वो आए मेरे पास और कहने लगे, कारी साहब आपका तो हमें कोई फायदा नहीं। मैंने कहा क्या फायदा चाहिए तेरे को? कहने लगे हमारे ऊपर 17 जिन चढ़े हुए हैं और आप कुछ कर ही नहीं रहे। मैंने क्या मतलब 17 जिन चढ़े हुए? बोले अभी मैं फुला के पास गया था, उनका वहां रूहानी क्लिनिक है, मैं वहां गया था और उन्होंने मुझ पे पहले तो दम किया, और जैसे दम किया ना, खुद झटका खा के पीछे ऐसे करके पीछे गिरे और मुझे कहा परे 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 परे।
ये मौलवियों का तरीका है वारदात। पहले खुद पीछे झटका मारेंगे, उसको ये दिखाएंगे कि मुझे तेरे जिन ने मुझे धक्का दिया, ताकि वो और ज्यादा खौफजदा हो जाए कि जो मौलवी खुद पढ़ रहा है, जो इतना ताकतवर जिन है, उसको भी गिरा दिया तो मैं तो बचूंगा ही नहीं उसके आगे। फिर बोले, फिर थोड़ा सीधा होके बैठा, मुझे कहने लगा, इकबाल भाई तेरे ऊपर ना 17 जिन है और 17 के 17 अफगानी है, 17 के 17 जिन अफगानी है, और ये मामूली पढ़ाई से नहीं जाते, मामूली पढ़ाई से जाते ही नहीं, मुझे पूरा हफ्ता पढ़ाई करनी पड़ेगी, 40,000 रुपए लगेंगे, फिर निकलेंगे। मैंने कहा नहीं निकलेंगे। कहने लगा, जी मैंने उससे मुका किया, 25,000 में सौदा किया है, 10,000 दे आया हूं, 15,000 अगली जुमरात को दूंगा। मैंने कहा नहीं निकलेंगे। अगली जुमरात को दिया, उसने कहा कि जी 17 थे ना, 10 निकल गए, 7 बाकी है। अब 25,000 भी उसने ले लिए, 10 निकल गए, 7 बाकी। मैंने कहा 40 पूरे करेगा जब भी 7 निकलेंगे, ये निकलेंगे ही। अल्लाह के बंदो, देखिए आप मुसलमान हो, नमाज पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, दुआएं पढ़ते हो, और अल्लाह ने कुछ दुआएं उतारी ही शैतान के शर से बचने के लिए। सुबह के अस्कार, शाम के अस्कार आप ये करो तो जिनका बाप भी आपसे पनाह मांगेगा। किसी की जुर्रत है कि आपके अंदर घुस जाए? मेरे भाई, इस तरह के अकीदे वाला बंदा अहले हदीस नहीं हो सकता। आपको किससे ऐसे सुनाएंगे, कहानी ऐसी सुनाएंगे कि आप एतकादी तौर पर कमजोर होते चले जाएं, डरते चले जाएं, और वो अपनी दुकान चमकाने के लिए आप पर हावी होते चले जाएं। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम तर कुदरतों का मालिक है। ऐ खालिक कुल, ऐ मालिक कुल, ऐ हाकिम कुल, ऐ राज़िक कुल, सुबहान है तू, रहमान है तू, तेरी सिफतें कोई भी पा ना सका। हर शय पे तसर्रुफ है तेरा, जब हुक्म दिया तब मी बरसा। ऐ मालिक, अब्र से तेरे सिवा एक बूंद भी कोई गिरा ना सका, एक बूंद भी कोई गिरा ना सका। यूनुस ने पुकारा ऐ अल्लाह, और बैठ गया था कश्ती में, तेरा हुक्म तो मौला टल ना सका, वो खुद को पार लगा ना सका। तेरा हुक्म तो मौला टल ना सका, वो खुद को पार लगा ना सका। तू खालिक है, तू मालिक है, जब हुक्म दिया तब मी बरसा। ऐ मालिक, अब्र से तेरे सिवा एक बूंद भी कोई गिरा ना सका, एक बूंद भी कोई गिरा ना सका। खालिक वो नहीं जिससे के कभी बन सकती नहीं एक मक्खी भी, मक्खी तो बनाना दूर रहा, इकबाल भी बदला जा ना सका, इकबाल भी बदला जा ना सका। मेरे भाइयों, अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह पर तवक्कुल। जितने भी पैगंबर दुनिया में आए एक ही दावत लेकर के। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, उनकी पंजतनी कौम थी, पंजतनी, 5 बुजुर्गों की तस्वीरें छवि हैं पत्थरों में उतार कर, वद, सुवा, यगूस, यऊक और नस्र, उनकी इबादत करती, पूजा करती। जहां से बुत परस्ती का रिवाज शुरू हुआ, और उन्होंने 950 साल माना रखता है, 950 साल उनको दावत देना, तबलीग करना, अल्लाह की तरफ बुलाना, और फिर भी उनका अपना सगा बेटा भी उनकी दावत में ना आ सका। आज किसी का भाई कब्र परस्त है,
एक भाई मुवाहिद है, एक कब्र परस्त। बाप कब्र परस्त है, बेटा मुवाहिद। बाज जगह बेटा कब्र परस्त है, बाप मुवाहिद है। बाज जगह बीवी कब्र परस्त है, मियां मुवाहिद है। अजीब एक सिलसिला है दुनिया। हिदायत उसके हाथ में। नबी करीम ने, आप क्या समझते हैं, अपने चचा अबू तालिब के लिए कम मेहनत की थी, कम दुआ की थी? हत्ता कि यहां तक रियायत दी कि आप मेरे कान में पढ़ ले, क़यामत वाले दिन अल्लाह के आगे मैं कह तो सकूं कि मैं गवाह हूं कि इसने कलमा पढ़ा। नहीं पढ़ा। मेरे भाई, ये हर चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगंबरों ने आकर हमें बतलाई। फरमाया, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पूरी हरजाई कौम को पुकारा। नूह अलैहिस्सलाम ने आवाज दी फिक्र नजर की बुलंदियों से। फ़क़ाल या कौम उअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें खाने के बाद गैर के दरवाजे पर जाना, गैर के दरवाजे पर माथा टेकना, ये नमक हरामी है। नमक हलाली का एक ही रास्ता है, अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह। ऐ दुनिया वालों, अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करो। नमक हलाली का सिर्फ यही रास्ता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेमौसमे फल खिलाए, बेमौसमे फल खिलाए। हजरत जकरिया को बेमौसमी औलाद अता की। बीवी भी बांझ, खुद भी बूढ़े, मुँह सफेद हो गए, जवानी सारी ढल गई। उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेटा अता किया। बेटा भी ऐसा दिया कि फरमाया, ऐ जकरिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन इस्मुहु यहया। हम तुम्हें ऐसा बेटा अता करते हैं जिसका हम नाम भी खुद तजवीज करते हैं। हम यहया उसका नाम रखते हैं। लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया। इससे पहले हमने किसी बच्चे का ये नाम नहीं रखा। आपको बेटा भी देते हैं, नाम भी अर्श से तजवीज करके देते। अल्लाह का कुरान कहता है, वज़कुर फिल किताबि मरियम इज़ इंतबज़त मिन आलिहा मकानन शर्क़िया। ऐ दुनिया वालों, अल्लाह की कुदरतों के शाकार देखो। ऐ हबीब, कुरान के आईना में कभी कभी मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न जमाल की झलक भी देख लिया कीजिए। वज़कुर फिल किताबि मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया। घर वालों से अलहदा होकर एक शर्की जानिब जब जाने लगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस अलहदगी में, उस वीराने में मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किस तरह आजमाया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को इंसानी शक्ल में, एक गबरू जवान की शक्ल में कुंवारी मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने खड़ा कर दिया। वो जवान सामने है, जंगल है, वीराना है। ऐसे मौके पर बदचलन औरतें बेकरार होने के बजाय मसरूर हो जाया करती हैं, लेकिन शर्म और हया वाली मरियम का किरदार देखिए। कहती है, इन्नी अऊज़ु बिका, मैं तुझसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह चाहती हूँ। इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया। अगर तेरे अंदर राई के दाने के बराबर भी शर्म हया का कोई शैबा है, मुझसे दूर हो जा। मैं बदकारा या फाहिशा नहीं हूँ, मुझसे दूर हो जा। जब फरिश्ते ने देखा मरियम मुझे इंसान समझ रही है और मुझे देखकर घबरा रही है,
फौरन अपने बारे में वजाहत की, फरमाया अना रसूल रब्बिक लियहबलकी गुलामन ज़किया। ऐ मरियम घबराइए नहीं, मैं तेरे रब का कासिद हूँ, मैं तुझे बेटे की खुशखबरी सुनाने आया हूँ। मरियम अलैहिस्सलाम के लिए ये जुमला तो बिल्कुल डूब मरने के मुतरादिफ था। फौरन परेशान हो गई, मुझे बेटा कैसे होगा? लम यमससनी बशर वलम अकु बगिया, आज तक मेरी शादी नहीं हुई, मुझे किसी इंसान ने छुआ तक नहीं, और मैं बदकार और फाहिशा भी नहीं, मुझे बेटा कैसे होगा? फरिश्ते ने कहा ये तो मुझे भी मालूम नहीं कैसे होगा, मगर काल कज़ालिक काल रब्बुक हुवा अलैया हय्यिनु वलिनजअलहु आया। तेरे परवरदिगार ने कहा है कि होगा, अल्लाह ने देना है, परवरदिगार आलम ने देना है, किसी मुजावर ने तो नहीं देना, क्यों घबराती हो? अल्लाह ने कहा कि हम तुझे बेटा देंगे और बेटा भी देंगे, तेरी आबरू की हिफाजत भी हम करेंगे। मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहती हैं, जब उन्हें तकलीफ महसूस होने लगी, खजूर के तने का सहारा लेकर बैठ जाती हैं, हारे हुए जर्नैल की तरह माथा पकड़ के रोने लगती हैं, कहती हैं या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया। आए काश के आज के दिन से पहले मरियम मर चुकी होती, मेरा वजूद भी ना रहा होता, बच्चा पैदा हो रहा है, एक इज्जतदार खातून हूँ, कौम को क्या जो जवाब दूंगी, कौम को क्या मुंह दिखलाऊंगी? अल्लाह ने कहा मरियम घबराइए नहीं, जब बेटा हम दे रहे हैं, तेरी आबरू की हिफाजत भी हम करेंगे, यहाँ रहने का बंदोबस्त भी हम करेंगे। खाने की कोई चीज नहीं, पीने की कोई चीज नहीं, जंगल है, वीराना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मरियम ये सामने जो खजूर की सूखी टहनी तुम्हें नजर आ रही है, इस पर कोई खजूर नहीं। हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। ऐ मरियम इस सूखी टहनी को पकड़कर हिलाना तेरा काम, इस सूखी टहनी से ताजा खजूरें बरसाना मेरा काम, तू ऐसा करके तो देख। फिर आए मरियम घबराइए नहीं, पानी की बात करती है, जहां बैठी है टीले के ऊपर, इसके नीचे वादी में निगाह डाल, तहता की सरिया, हमने तेरे लिए ठंडे मीठे पानी के चश्मे का इंतजाम कर दिया है। फरमाया वक़र्री फकुली वशरबी वक़र्री आइना, खजूरें खाती रहिए, पानी पीती रहिए, अपनी गोद में लेटे बच्चे की जबीन अतर से फूटने वाली नबुव्वत की किरणों से अपनी आंखों को ठंडा भी करते रहिए। वक़र्री आइना, ऐ मरियम घबराओ नहीं। अरे दुनिया में कोई मेहरबान से मेहरबान बाप भी अपनी परेशान हाल बेटी को इतनी तसल्लियां नहीं देता होगा जितनी तसल्लियां रब्बुल आलमीन ने अपनी बंदी मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी, बड़ी तसल्ली। और जब मरियम अलैहिस्सलाम के गुमान के बिल्कुल मुताबिक बच्चा गोद में आ गया, कौम की तरफ जाने लगी, ऐ अल्लाह अब मेरा क्या बनेगा? जितने मुंह उतनी बातें, कौम तानाजनी के निश्तर चलाएगी, तरह तरह की तानाजनी के निश्तर चलाएंगे, निस्बतें याद दिलाएंगे और कहेंगे कि ये बेटा कहां से लाई है, मैं किस किस का मुंह बंद करूंगी और आजाद हूं। अल्लाह ने कहा मरियम घबराओ नहीं, इस गोद में लेटे बच्चे की तरफ इशारा करना तेरा काम, इस बच्चे से गवाही दिलवाना मेरा काम।
चुनाचे मरियम अलैहिस्सलाम जब कौम में आई, पूरी की पूरी कौम सरापाए तजाज बनकर खड़ी हो गई और वो कहने लगी, या उख्ता हारून, ऐ हारून जैसे बेदाग भाई की बहन, तूने ये क्या गुल खिलाया। माँ का नाबू की मरा सऊं व माँ कानत उम्मू की बगिया, तेरी तो माँ भी ऐसी न थी, तेरा तो बाप भी ऐसा न था, तूने ये क्या हरकत की। मरियम अलैहिस्सलाम मुंह से कुछ नहीं बोली, आफाकी हिदायत के ऐन मुताबिक गोद में लेटे बच्चे की तरफ इशारा किया, इससे पूछो कहां से आया, कैसे आया, किसने भेजा, क्यों भेजा, ये तुम्हें सारा बताएगा। कौम ने कहा, मरियम क्या तू हमें बेवकूफ समझती है। कैफ़ा नुकल्लिम मन काना फिल महदी सबिया, उस बच्चे से हम कैसे बात करें जो गोद में लेटा है, पंघूड़े में लेटा है, दूध पीता है। इतने संजीदा सवालों का जवाब दूध पीता बच्चा कैसे देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ईसा अगरचे तेरी उम्र में बच्चे नहीं बोला करते, मगर आज तुझे बोलने की जरूरत है, तू बोल, और बोल भी यूं कि तेरा बोलना क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए मेरी कुदरत कामिला का शाहकार बन जाए। चुनाचे ईसा अलैहिस्सलाम बोले, फ़क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम बोले, मेरी माँ की तरफ उंगलियां उठाने वाले, मेरी माँ की इज्जत पर हर्फ देने वाले, मैं मशकूक नस्ल नहीं, मैं तो अब्दियत कामिला का तारीखी निशान हूँ। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का भेजा हुआ हूँ। आतानी अल किताब वजालनी नबिया वजालनी मुबारका ऐनमा कुन्तु वऔसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या। अल्लाह ने मुझे किताब भी अता की, नबूवत भी अता की, रिसालत भी अता की, और मुझे बाबरकत बना दिया। मैं जहां कहीं भी हूं, मुझ पे नमाज भी फर्ज की, मुझ पे ज़कात भी फर्ज की। अरे कुछ लोगों पर तो पैदा होते ही रब्बुल आलमीन नमाज और ज़कात को फर्ज कर देता है, और हम पर उम्र गुजरने के बाद, मुँह सफ़ेद होने के बाद भी ना नमाज फर्ज हो पाती है, ना ज़कातें फर्ज हो पाती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जब बन जाते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी इज्जतों का मुहाफिज होता है, आपकी जिंदगी का मुहाफिज होता है। फिर वो मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह सूखी टहनियां भी आप पर खजूरें बरसाती हैं, लेकिन शर्त यह है अल्लाह रब्बुल आलमीन के बन जाओ। अल्लाह का कुरान कहता है, मा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। अरे दुनिया में कोई चौपाया भी है तो रब्बुल आलमीन ने उसकी रोजी अपने जिम्मा ली है, रब्बुल आलमीन ने उसकी रोजी भी अपने जिम्मा ली है। रब्बुल आलमीन सबको खिलाता भी है, पिलाता भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगने की आदत डाली है, मगर क्या करूं, अहले हदीसों ने तो मांगना ही छोड़ दिया। अहले हदीसों ने तो मांगना ही छोड़ दिया। फतवे पे फतवा, फतवे पे फतवा, फतवे पे फतवा। ये दुआ करनी बिदत, वो दुआ करनी बिदत, इसके बाद बिदत, उससे पहले बिदत। बिदत का एक हैजा हुआ है हम लोग। अरे भाइयों, मैं कराची में था, मुफ्ती सिद्दीक साहब की वफात हुई, तो वहाँ उसने इमाम साहब से कहा, मुफ्ती सिद्दीक साहब की वफात पर जो जिसने जनाजा से पहले नमाज असर की पढ़ाई, तो बाबा बैठा था, उसकी आंखों का ऑपरेशन था। उसने कहा, हजरत मेरे लिए दुआ करवाइए, अल्लाह ताला शिफा दे, मेरा कल ऑपरेशन। इमाम साहब ने कहा, बैठ जा बाबा, बैठ जा, ये दुआ करनी बिदत। उसको बड़ा गुस्सा आया। वो बेचारा बूढ़ा था, लरसता, कांपता, हाथों में डंडा था उसके, वो लिए सफ़े चीरता हुआ, उसने जनाजा भी नहीं पढ़ा।
सफ़े चीरता हुआ बाहर निकला और उसने कहा तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अब तक तो मैं ये समझता था कि ये वहाबी लोग गैरुल्लाह से नहीं मांगते, मुझे तो आज पता चला है ये तो अल्लाह से भी नहीं मांगते। कितना गलत मैसेज दिया आपकी तरफ से, कितना गलत मैसेज दिया। मैं नहीं समझता वो कभी दोबारा हमारी मस्जिद में घुसा भी। अखलाक पैदा कीजिए, मोहब्बत पैदा कीजिए, किसी को समझाने का सलीका पैदा कीजिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीन मानिए, जो एक मर्तबा मिल के जाता बार बार ख्वाहिश करता कि मैं दोबारा मिलूं, और जो हमें एक दफा मिल के जाता है कान पकड़ते जाके तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, खुदा दुश्मन को भी ना मिलवाए, ऐसी दुआएं करते हुए जाते हैं। खुदा दुश्मन को, हमारा अखलाक है, हम रूखे मशहूर है, रूखे हम मशहूर हैं कि हम रूखे। किसी को पानी का घूंट भी हम नहीं पूछते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं मिन हैसुल जमा ऐसा कर रहा। आपने तो माशाल्लाह एहतमाम किया हुआ है, आपके लिए भी है। मौलवी तो पहले से खा के बैठे अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मुझे फिक्र भी नहीं है 2 घंटे कराओ 3 घंटे कराओ। फिक्र तो आप लोगों को, देखें ठंडी हो जाएंगी, मेरा क्या, होती है तो होती रहे, क्या ख्याल। मेरे भाई, अहले हदीस बनना जो है ना, ये बड़े दिल गुर्दे का काम, बड़े दिल गुर्दे का काम। और रही सही कसर हमारे आपस के इख्तलाफात ने निकाला। यकीन मानिए, हम इतने लड़ भिड़ के इतने बदनाम हो गए हैं कि सच्ची बात है कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं। क्या किसकी नजर लगी इस हक वाली जमात को, किसकी नजर लगी? हर बंदा अपना अलग चावल अलग देग में डाल के बैठा है, उसको अलग गलाना चाहता है, पूरी देग में डालकर एक देग नहीं बनने दे रहा कि मेरा चावल अलग गलेगा। टाइम जाय हो रहा है और आदमियों की जो एनर्जी है वो जाय हो रही है। जो इत्तेहाद में जुड़ने में, देखिए कई दफा हम ठेलों पे जाते हैं ना सौदा लेने के लिए, फ्रूट वगैरह लेने के लिए, तो कुछ केले ना खोशे से टूट जाते हैं, खराब नहीं होते, उठाते रखते कोई एक केला टूट जाता है, वो ठेले वाला उसको अलग करके रख लेता है। खोशे वाले अलग और वो अलग अलग बोले वो अलग। इसी तरह अंगूरों के मौसम में अंगूरों का भी यही हाल है, वो खोशा उठाओ तो 5-10 दाने गिर जाते, वो फिर काटन में अलग उनको डालते जाते। आप पूछते हैं ये खोशा अंगूरों का क्या हिसाब है? वो कहता है 250 रुपए किलो है। कहते हैं यार बहुत महंगा है, मैं नहीं ले, सुंदर खानी है, लंबा दाने का अंगूर है। आप कहते नहीं भी बहुत महंगा, मैं नहीं लेता। आप जाने लगते हैं, वो पीछे से आवाज देते हैं, हाजी साहब इसी सुंदर खानी का दाना है मेरे पास काटन में रखा है, ये मैं आपको 150 किलो में दे दूंगा, यानी 100 रुपए उससे कम में दूंगा। आप देख लो पूरा साफ सुथरा। और वैसे भी बंदा खोशा तो मुंह में डाल के नहीं खाता ना, अलग अलग दाना तोड़ के ही खाता है, लेकिन आप वो नहीं लाते, हालांकि वो सस्ता है। आप कहते हैं मेहमान के आगे रखूंगा, क्या मेहमान भी मेरा मजाक उड़ाएगा कि मेरे आगे ये रख, हालांकि वो भी तोड़ के ही खाएगा, लेकिन रखना खोशा है उसके आगे, खोशा ही रखना है। अब वो सस्ता क्यों है? इसलिए कि वो खोशे से अलग हो गया। खोशे से अलग होने से उसकी वैल्यू गिर जाती है। केला आपको अगर 100 रुपए दर्जन अच्छा केला खोशे वाला मिल रहा है, तो जो टूटे हुए दाने रखे हुए आपको 60 या 70 रुपए में दर्जन देगा। हालांकि आपने तोड़ के अलग अलग छील के ही खाने, और वो खराब भी नहीं, सिर्फ खोशे से जुदा होने की वजह से उसका रेट गिर गया, सस्ता हो गया। जो बंदा जमात से कटता है, जमात से अलग होता है, वो भी अपनी वैल्यू इसी तरह खो देता है जिस तरह खोशे से अलग होने वाला दाना अपनी वैल्यू खो देता है।
जमात से अलग ना हो, जमात के साथ जुड़िए। इख्तलाफ हो, कुछ भी हो, जमात में रहकर उसे संवारिए, उसे दुरुस्त कीजिए। अपनी अलग जमात ना बनाइए जी, मुझे अमीर क्यों नहीं बनाया, मैं अपनी अलग बनाया, मुझे नाज़िम क्यों नहीं बनाया, मैं अपनी अलग बनाया। दो बंदे मुझे मिल जाएंगे, दो बंदे उसको मिल जाएंगे, कोई फायदा नहीं। अल्लाह भी नाराज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार, जो बंदा जमात को पारा पारा करता है, अल्लाह ताला उसको दोज़ख में डाले, उसको दोज़ख में डाले। मेरे भाई, अपने आप को जमात के साथ जोड़ के रखो और आपस में मोहब्बत पैदा करो, एक दूसरे का दुख दर्द महसूस करो। बजाय रात को जो खाना बचता है, बजाय फ्रिज या डी फ्रीजर में रखने के, पड़ोसियों से पता करो कि उन्होंने खाना खाया भी है कि नहीं। आपका तो फ्रिज भर रहा है, लेकिन पड़ोसी भूखा सोया है। आपने फरमाया वो शख्स मोमिन नहीं जो खुद तो पेट भर कर खा ले और उसका पड़ोसी सारी रात भूखा रहे, सारी रात भूखा रहे। मेरे भाई, एक दूसरे का दर्द पैदा करो, एहसास पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो, मुरव्वत पैदा करो, पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखो, मोहब्बत से उनको दावत दो। डंडा नहीं मारो, लठ मार मौलवी नहीं बनो, मोहब्बत से उनको बुलाओ, दावत भी खिलाओ, अपने करीब करो, बड़ी प्यार से, बड़ी मोहब्बत से उन्हें समझाओ, देखो ये चीज गलत है। उनके बच्चों को अपने मदारस में दाखिला दो। अगर स्कूल हैं और फीस नहीं दे सकते और आपको अल्लाह ने दे रखा है, उनके बच्चों की फीस भी आप पे कर दो। वो बच्चे जब आपकी तरबियत से पलेंगे, बड़े होंगे, सारी जिंदगी जब उनका मुस्तकबिल बनेगा, वो आपको दुआएं देंगे, और जब दुआएं देंगे तो आपकी बात भी मानेंगे। ये एक अच्छा तरीका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गलियों में निकलते, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है कि छोटा बड़े को सलाम में पहल करे। मसलन दो बंदे जा रहे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, एक 10 साल का है और एक 25 साल का है, तो 10 साल वाला बड़े को सलाम में पहल करे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। लेकिन मदीने की गलियों में आप जाते और इसका उलट करते, बजाय इसके कि बच्चे सलाम करें, आप बच्चों को सलाम करें। इसलिए कि बच्चों को सिखाना है, बच्चों को तालीम देनी, बच्चों की तरबियत करनी। मदीने की गलियों में बच्चे खेलते नजर आते, आप जाते सबको करते अस्सलाम वालेकुम, सबको कहते अस्सलाम वालेकुम, और फिर उनके नेक काम पर बच्चों का हौसला बढ़ा। जब भी कोई बच्चा अच्छा काम करे, उसे शाबाश दे, उसकी तारीफ करे, लोगों के सामने उसकी तारीफ करे। मेहमान घर में आए हैं, मेहमानों के सामने उसकी तारीफ करे, इससे उसका हौसला बढ़ता है, उसकी हिम्मत बढ़ती है, वो ये तारीफ दोबारा सुनने के लिए फिर अच्छा काम करे, फिर अच्छा काम करे। मेहमानों के सामने बच्चों की इज्जत नफ्स मजरूह न करे। माँ बाप क्या करते, मेहमान आए बैठे उसी के सामने एक थप्पड़ दे मारे, कम वक्त हमारा शोर कर रहे, तुम्हें रोका नहीं था, मैंने कल नहीं समझाया था कि जब मेहमान आते खामोश। आप ये समझाओ, लेकिन घर में ले जाकर अकेले समझाओ। जब आप मेहमानों के सामने या उसके दोस्तों के सामने आप उसे जलील करोगे, तो वो ढीठ होता चला जाएगा, जिद्दी होगा। आप बच्चों की तरबियत करो, आप माँ बाप हो, आपकी जिम्मेदारी है। कभी आप हमारे सामने लोग बच्चों को ले आते हैं, कई दफा आते हैं, माँ बाप ले आते हैं, मौलवी साहब इसे दम करो, क्यों? ये जिद्दी बहुत। मैं कहता हूँ जिद्दी ना हूं तो बच्चा कौन कहेगा इसे? बच्चे जिद्दी होते हैं, हर बच्चा जिद्दी होता है, लेकिन माँ बाप का लाड प्यार उन्हें जिद पर पुख्ता कर देता है। मिसाल के तौर आज जिंदगी में पहली दफा उसने जिद की कि अब्बू मैं भी आपके साथ बाइक पे बैठकर बाहर जाऊंगा, और आप नहीं ले जाना चाहते। बच्चे ने जिद की, अब वो रोना शुरू हो गया, घर के जमीन पे लेट गया, एड़ियां रगड़ रहा है, कपड़े खराब कर रहा है, इस तरह उलट पुलट हो रहा है, मैं जाऊंगा, दाड़े मार रहा है,
चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आपने एक थप्पड़ इधर एक थप्पड़ इधर, लेकिन वो चीखे जा रहा है। आखिर आपने अपनी हार मान ली और बच्चे को उठा के मोटरसाइकिल पे बिठा दिया। अब ये पहला कदम आपने गलत उठा लिया। अब ये बच्चा जिंदगी भर जिद्दी ही रहेगा, उसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि माँ बाप से मनवाने का तरीका ही यही है। थोड़ा सा जिद करो, अब्बा उठा के मोटरसाइकिल में बिठा लेगा, पहले थोड़ा सा मारेगा, फिर उठा के, जिद पे पक्के रहो, वो उठा के बिठाएगा। बच्चे जिद करते हैं, रोटी नहीं खाते, हम रोटी नहीं खाते, भूख नहीं है, हमें बर्गर चाहिए। कराची के बच्चे ऐसा हमें बर्गर चाहिए, हम ये रोटी नहीं खाते। अब माँ बाप क्या कहते हैं, अच्छा बेटा मैं अभी बाहर जाता हूँ, तेरे लिए बर्गर लाऊंगा। अच्छा दूसरा, बेटा तू क्या खाएगा, मैं रोल खाऊंगा। अच्छा आपके लिए रोल। बेटी तू क्या खाएगी। सबकी अलग अलग फरमाइश और वो पूरी करेगा। बच्चे कभी भी नहीं सीख पाएंगे, इसी जिद पे अड़े रहेंगे कि अब्बा से मनवाने का तरीका यही है कि बोलो मैं रोटी नहीं खाता, बोलो मैं रोटी नहीं खाता, और वो नहीं खाएंगे। आप अगर पहले दिन वो कहता है मैं रोटी नहीं खाता, आप कहें अच्छा बेटा कोई बात नहीं, भूख नहीं होगी, सुबह तक लग जाएगी, कोई बात, आप उसको भूखा सोने दें, यकीन मानिए घंटे बाद खुद ही सीधा हो जाएगा। एक बच्चे ने जिद की, अम्मा से कहा अम्मा मैं रोटी नहीं खाता। उसने एक दो दफा कहा खा ले बेटा, बोले नहीं मैं नहीं खाता। बोले अच्छा कोई बात नहीं बेटा खा, सो जा सो जा। अब बाकी तो सारे घर वालों ने खाई हुई थी, सबको नींद आ गई। अब इसका जब गुस्सा उतरा, अब इसको नींद भी नहीं आ रही, भूखा है। अब उठ के माँ के पास आ, अम्मी वो आप सोने से पहले मुझे क्या कह रही थी। उसने कहा कुछ नहीं कह रही, सो जा जाके, कुछ नहीं कह रही। उसका अब मतलब ये है कि ये मुझे बोले कि मैं कह रही थी रोटी खा ले। उसने कहा मैं कुछ नहीं कह रही थी, सो जा आराम से जाके। तो अब नहीं मान रहा, आखिर थोड़ी देर बाद खुद ही कह रही अम्मी वो आप रोटी का नहीं कह रही थी मुझे। तो वो समझ गई कि अब इसका दिमाग ठिकाने आ गया, उसने ला के दी। अब वो कभी दोबारा जिद नहीं करेगा कि मैं रोटी नहीं खाता, इसलिए उसको पता है कि अम्मी भूखा सुला देगी, सीधा हो जाएगा पहले ही दिन सीधा। बच्चों की तरबियत कीजिए, बच्चों को समझाइए, आपका फर्ज है। जब आप बच्चों को प्यार देंगे तो ये प्यार का समरा आपके बुढ़ापे में ये आपको लौटाएंगे, अल्लाह लौटाएगा इनके जरिए से। ये औलाद फिर आपका सहारा बनेगा। अगर आप बच्चों को इसी तरह शुतर बेमहारा छोड़ देंगे, ये आपके किसी काम नहीं आएगी। सारी जिंदगी दुआ करेगी अब्बा पता नहीं कब मरेगा, मरेगा तो जायदाद हमारे हाथ में आएगी, जब हम मालिक बनेंगे वो वाली गाड़ी लूंगा, जब अब्बा मरेगा ना मैं वो वाली गाड़ी लूंगा। अब्बा तो मुझे बस साइकिल और मोटरसाइकिल पे टरका रहा है ना, फिर मैं BMW लूंगा, क्योंकि मेरे अब्बा की तो बड़ी जायदाद है। तो आप बच्चों को वो मोहब्बत दो कि बच्चे आपकी कमी महसूस करें, आपकी कमी महसूस करें कि मेरे अब्बा जब तक हैं तो मेरे ऐश है, जब मेरा अब्बा नहीं रहेगा तो मैं ऐश कैसे करूं। मेरे भाई ये जो बूढ़े माँ बाप होते हैं ना, मैं जवानों से भी अब कह रहा हूं, ये जो बूढ़े माँ बाप होते हैं ना, ये दुआओं की फैक्ट्रियां होती हैं, ये दुआओं की फैक्ट्रियां होती हैं। आपके घर में यूं समझो दुआओं की दो फैक्ट्रियां लगी हुई है, माँ की शक्ल में और बाप की शक्ल में, और इनसे दुआ करवाना इतना आसान है। मौलवी को, खतीब को आपको पर्ची लिख के देनी पड़ती है, मौलवी साहब मेरा कल इम्तिहान है, कल इंटरव्यू है, कल पेपर है, मेरे लिए दुआ करवाना, अल्लाह ताला मुझे पास कर दे, वगैरह वगैरह। माँ बाप को पर्ची भी नहीं लिखनी पड़ती, कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस आप माँ बाप की खिदमत करते रहें। दुआओं की ये फैक्ट्री चालू है, आपको दुआएं मिलती रहें। अब्बा थक हार के बाहर से आया, अम्मा थक हार के चारपाई पे आके लेटी, आप कुछ ना करें, पैंती से बैठे, पाँव पे हाथ रखें, ऐसा ऐसा ऐसे दबाना शुरू कर दें। यकीन मानिए आपको लगेगा कि आपने दुआओं वाले बटन को दबा दिया।
जैसे आप ऐसा दबाएंगे फौरन आवाज आएगी, जीते रहो बेटा, सदा सुखी रहो बेटा, अल्लाह करे मेरी उम्र भी तुझे लग जाए बेटा। ये जुमले कौन बोल सकता है माँ बाप के सिवा? कौन बोलता? दुनिया में सारे हसद के मारे हैं सिवाय माँ बाप। माँ बाप आपकी तरक्की को अपनी तरक्की समझते हैं, आपकी ऊंचाई को अपनी ऊंचाई समझते हैं, आपकी दौलतमंदी और तवंगरी को वो अपनी दौलतमंदी और तवंगरी समझते हैं। माँ बाप का कभी दिल ना दुखाइएगा। अल्लाह ने कुरान में कहा, ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। माँ बाप को कभी उफ तक ना कहना। आज की कॉलेजेस यूनिवर्सिटी की पढ़ी लिखी लड़कियां माओ को कितना डांटती हैं, जब बहू कितना डांटती है। शादी होकर घर आती है, अब बूढ़ी सास उसने, जाहिर बात है बहुएं खिदमत तो करती नहीं है। अब बूढ़ी सास ने खुद ही उठ के पानी पीना चाहा, हाथ थोड़े कांपते हैं, शीशे का गिलास था, हाथ से फिसल गया, नीचे पक्का फर्श था, गिरा और किरची किरची हो गया। बहू वहीं से चिल्लाई, मेरे मामू ने दिया था सच, कितनी दफा कहा है कि इन मेरी चीजों को हाथ नहीं लगाया कर, सारा सेट खराब कर दिया। लेकिन उस बदबख्त को यह पता नहीं होता कि जब मैं छोटी थी मैंने अपने माँ बाप के घर के कितने सेट तोड़े हैं, ये उसे याद ही नहीं होता। कितने सेट तोड़े होते हैं। और बच्चा जब कहता है उसके हाथ से गिरता है और बाप की भी नजर पड़ जाती है या माँ की भी नजर पड़ जाती है और बच्चा डर के मारे सहम जाता है कि अभी थप्पड़ मारेंगे या डांटेंगे, लेकिन माँ कहती है बेटा कोई बात नहीं और आ जाएगा। ये तो अरे आईना टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, दिल ना टूटे कि ये बिकता नहीं बाजारों में, शीशा हर जगह मिल जाए। माँ दोबारा नहीं मिलेगी, बाप दोबारा नहीं मिलेगी, ये इनकी शफकतें और मोहब्बतें आपको दोबारा नहीं मिलेगी। आप शादियां करो, माँ बाप के हक भी अदा करो, बीवियों के हुकूक भी अदा करो, इसलिए कि अल्लाह जब इस रिश्ते के बंधन में आप लोगों को जोड़ता है इस्लामी तरीके से, अल्लाह ने एक बड़ा अजीब निजाम रखा। मुसलमान की जिंदगी में ये दो मौके बड़े अहम खुशी के आते हैं, एक ईद का मौका और एक शादी का, बड़े अहम मौके होते हैं। इसको शादी के वक्त दुल्हा के दिल में और दुल्हन के दिल में ये आज़्म हो कि हमने सारी जिंदगी इकट्ठे गुजारना है। अगर दिल में है कि ये शादी एक महीने के लिए है, अल्लाह की कसम वो निकाह नहीं है, वो मुता, वो निकाह नहीं है जिसमें मुद्दत। आप मुस्तकिल बुनियादों पर निकाह करें कि अब जिंदगी भर मैंने रहना है। पुराने जमाने में लोग जब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे ना, बेटियों को रुखसत करते हुए रोते हुए गले मिलते, बेटियों को रुखसत करते एक जुमला कहते, बड़ा घिसा पिटा जुमला। वो कहते बेटी अब तू जिस घर में जा रही है वही तेरा घर है, अब वहां से तेरा जनाजा निकले तू ना निकले। इसका मतलब ये होता था कि अब मौत ही तुझे उसी घर में आए, जिंदगी में रूठ कर वहां से कभी ना आए। और वो बेटी अपने बूढ़े बाप के मुंह से निकले हुए इन अल्फाजों की ऐसी लाज रखती, दुख होता, तकलीफ होती, कुछ भी होता, वो पीछे माँ बाप को उसकी इतला न करती। बाप कभी अचानक घर में आ गया, माँ कभी अचानक घर में आ गई और देखा कि बेटी रो रही थी, तकिए में मुंह छुपा के रो रही थी, और पता चला कि मेरी अम्मी आई है। फौरन आंखों पे टिश्यू या कपड़ा साफ कराए से चेहरे पे झूठी मुस्कुराहट लाके माँ के सामने आती और कहती अम्मी मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। और अल्लाह ताला फिर उसकी इस चीज की, इस फर्मा बरदारी की इतनी लाज रखता कि वही सास जिसने नमक को भी ताला लगाया हुआ है, चीनी को भी ताला लगाया हुआ है, मिसालों को भी ताला लगाया हुआ है, घी को भी ताला लगाया, जब बहू आएगी पकाने के लिए सास आके खड़ी हो जाएगी,
बेटा इतना घी नहीं डालता, बहुत ज्यादा डाल, कम कर, थोड़ा कम कर। खुद अपने हाथ से डाल के देगी। लेकिन बहू के इस सबत और इस फर्माबरदारी से वो वक्त भी अल्लाह फिर उस बहू को दिखाता है कि सास अपने हाथ से वो सारी तजूरी की चाबियां भी बहू के हाथ में पकड़ा देती। ये घर तेरा है और तू इस घर को संभाल। लिहाजा जब भी कोई बहू किसी के घर में आती है, वो वहां के ससुराल को माँ और बाप का दर्जा दे, और सास और ससुर उस बहू को बेटी का दर्जा दे। अगरचे बेटी होती नहीं है, लेकिन बेटी का दर्जा दे। फिर बहू गलती ये करती है आने के बाद, माँ बाप के घर में जिस तरह वो ऐश से रहती है, वो ससुराल में भी वैसा ऐश तलाश करती है। ऐश तलाश करना बुरा नहीं है, लेकिन वहां आकर ये जो रिश्ते की जो गाड़ी है ना मियाँ बीवी की, ये वन वे नहीं चलती। माँ बाप के घर में वन वे चल जाता, ससुराल में वन वे नहीं चलता। रिश्ता कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर चलता है, वन वे नहीं चलता। माँ को अगर बेटी कह देती अम्मी मेरे सर में दर्द, वो बल्कि सर थपके भी दुपट्टा उठा के उसके सर पे पट्टी भी थोड़ा कस के बांध देगी, बेटा थोड़ा आराम कर ले, कोई बात नहीं, मैं आटा भी गूंज लेती हूँ, रोटी भी पका लेती हूँ। सास ऐसा नहीं बोलेगी। अगर वो घर वाले बहाने वहां आकर करेगी तो सास ऐसा नहीं बोलेगी। ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे तो घर की गाड़ी चलेगी। फिर हम जो गलती करते हैं, दुल्हन जब रुखसत होती है माँ बाप के घर से, उसके 6-7 जवान भाई होते हैं। आजकल टच मोबाइल का जमाना है, जाहिर बात आने वाली बहू के पास भी पहले से घर में एक बेहतरीन कंपनी का आईफोन या कोई भी, यानी शौहर दोपहर का खाना खा के घर में कुछ देर आराम करता। अल्लाह के रसूल अपनी बेटी के घर आए, हालांकि इस टाइम पे आपने आने को भी मना किया। इशा के बाद किसी से मिलने ना जाओ और कलूले के वक्त किसी से मिलने ना जाओ, ये पर्देदारी का वक्त होता है। अल्लाह के रसूल खुद इस वक्त में तशरीफ लाए, बेटी के घर में आए और देखा कि बेटी अकेली है और अली नहीं, यानी दामाद नहीं है घर में। आपने पूछा बेटी अली कहाँ है? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल वो किसी बात पे हमारी अनबन हो गई थी और वो नाराज होकर उन्होंने कैलूला घर में नहीं किया, बाहर चले। अच्छा, अब आप ये देखो कि अनबन फातिमा जैसी कोई दुनिया में खातूनी नहीं, अली जैसा दामाद आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अनबन वहां भी हुई है। मेरा कहने का मकसद ये हर घर में होती है, लेकिन सलीका ये होना चाहिए कि इसको निभाना कैसे, निपटाना कैसे। आपने बिलाल से कहा बिलाल देखो मस्जिद में अली वहां तो नहीं। आपने बेटी से एक लफ्ज नहीं पूछा कि बेटी झगड़ा किस बात पे हुआ। हम लोग कुरेदते हैं, कुरेदने से बात बढ़ती है, खत्म नहीं होती। और कुरेदते वही हैं जिन्होंने झगड़ा बढ़ाना होता है, और जिन्होंने मिटाना होता है वो चौधरी शुजात वाला फार्मूला अपनाते हैं, मिट्टी पाओ, बस इससे घर बसते हैं, बातें आगे बढ़ाओ नहीं। अल्लाह के रसूल ने नहीं पूछा बेटी से कि किस बात पे लड़ाई, कसूर तेरा था या उसका था, पहल तूने की थी या उसने की थी, एक लफ्ज नहीं पूछा। बिलाल आ गए, अल्लाह के रसूल अली मस्जिद में सोए हुए, आप गए, खुद ही गए। जिस्म के आधे हिस्से पे मट्टी भी लगी हुई थी, आप मट्टी झाड़ रहे हैं और कह रहे हैं मट्टी वाले उठो उठो, मट्टी वाले कुम या बात, और आप उठो। हजरत अली उठ खड़े, आपने दामाद का हाथ पकड़ा और अपनी बेटी के घर ले। कौन हाथ पकड़ रहा है? बेटी वाला, और मामूली आदमी नहीं है, सैयदुल अंबिया, सैयदुल बशर, इमामुल अंबिया। आज हम कहते हैं ना हम बेटी वाले हैं, हमारी नाक हमारी इज्जत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत जैसी कोई इज्जत तो दिखाए, आपके खानदान जैसा कोई खानदान तो दिखाए। आपने दामाद का हाथ पकड़ा, हम क्या कहते हैं? बेटी को पकड़ के ले आएंगे घर
अब उसे कहेंगे अब बैठ। अब दामाद आएगा, इधर दहलीज पे माथा रगड़ेगा, नाक रगड़ेगा, माफिया मांगेगा तेरे से, फिर हम उसके हाथ में तेरा हाथ देंगे। ना वो आएगा ना हाथ देंगे। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, ना उसने तलाक दी, ना वो लेने आया, ना ये छोड़ने गए। झूठी अना की खातिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दामाद का हाथ पकड़ा, फातिमा के घर ले आए और पूरा रास्ता एक दफा भी नहीं पूछा, अली अच्छा ये बताओ किस बात पे लड़े थे, नाराज किस बात पे हुए, नहीं पूछा। ना बेटी से पूछा, ना दामाद से पूछा। ये वो हस्तियां थीं जो घर बसाना जानते भी थे और घर बसाना चाहते भी थे। लिहाजा अपनी बेटियों के घर बसाने हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे के देखिए। शक ना कीजिए, शक वो पहली दरार है या वो घर तोड़ने का पहला दरवाजा है जिससे शैतान दाखिल होता है। ये जो मियां बीवी की जो मोहब्बत की कश्ती होती है ना, ये शक के समंदर में तैरती है। शक एक समंदर है, शक एक समंदर है। मोहब्बत की कश्ती उस समंदर में तैरती है। इस कश्ती को कहीं से भी सुराख होगा, शक के समंदर का सारा पानी कश्ती में दाखिल हो जाएगा, और जब पानी कश्ती में दाखिल होगा तो कश्ती नतीजे में डूब जाएगी। इस शक को दूर कीजिए। ये मोबाइल हमारे लिए बड़ा फितना है। अच्छा, शक कैसे पैदा होता है? भले बहू का फोन उसकी अम्मा की तरफ से, अब अम्मा कोई बात कर रही थी, अचानक दूल्हा घर आ गया, उसने फोन बंद कर दिया। अब बीवी भी बेवकूफ है, उसने क्यों फोन बंद किया? जब अम्मा का फोन है तो करती रहे बात। अब उसने फोन बंद किया और मियां के दिल में शक डाला कि ये कोई ऐसे शख्स से बात कर रही थी जो जिसे मैं पसंद नहीं करता। वो अब सोचने लगेगा, घर में गाहे बगाहे टाइम बेटाइम बगैर बताए आना शुरू करेगा। घर वाली को बताएगा मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में, ऑफिस के सिलसिले में लाहौर जा रहा हूं और 3 दिन बाद वापस आऊंगा, और जब मेरा सामान पैक कर दे, बैग में ये चीज रख देना, वो रख देगी। लेकिन 3 दिन का कह के जाएगा और रात 12 बजे 1 बजे वापस आएगा, सिर्फ शक की बुनियाद पर कि मैं देखूं कि मेरे पीछे क्या होता है। इससे घर टूटते हैं, घर बर्बाद होते हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत देखिए, आप सफर से वापस आते थे ना, महीना लगा के हैं, 15 दिन लगा के हैं, हफ्ता लगा के हैं, आप जिंदगी भर कभी भी अचानक घर में दाखिल नहीं हुए, कभी भी नहीं। आप पहले मस्जिद में आते, बिलाल से कहते बिलाल घर में इतला कर दो मैं आ गया हूं, मैं वुजू करके 2 नफिल पढ़ूंगा और उसके बाद मैं घर में आऊंगा। ये इतला होती थी कि अगर मेरी अदम मौजूदगी में मेरे घर में कोई ऐसी चीज आई है जो मुझे नापसंद है और उससे तुम्हारा इमेज जो मेरे दिल में बना है वो अगर खराब हो सकता है तो मेरे घर में आने से पहले उसे हटा, ताकि वो जो पहले दिन तुम्हारा इमेज मेरे दिल में बना है वो सदा बना रहे, वो सदा बना रहे। फिर औरत के लिए एक मतबा ऐसा भी था, हजरत उमर की बेटी थी हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में उम्मुल मोमिनीन थी। बाज दफा औलाद में कुछ बातें माँ बाप से विरसे में आती, विरसे में आती। हजरत उमर थोड़े से तेज मिजाज थे, तल्ख थोड़ी सी जुबान में कड़वाहट, गुस्सा तबीयत में था। हजरत सिद्दीक़ के वक्त बहुत ज्यादा नरम थे। तो हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में भी थोड़ी सी वो अब्बा वाली बात थोड़ी थोड़ी थी। कभी कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात करते, नाराजगी का इजहार करते, तो जिस तरह हमारे यहाँ ख़वातीन मियाँ के सामने बोल पड़ती,
जो अच्छी सलीकामंद होती हैं वो चुप कर जाती हैं, मियाँ को जवाब नहीं देती, गुस्से वाली किसी बात का जवाब नहीं देती। हज़रत हफ्सा बाज दफा जवाब दे देती थी। अल्लाह के रसूल को बुरा लगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक दी, आपने तलाक दी, एक रजी तलाक, फौरन जिब्रील आए और आकर के कहा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने मुझे भेजा है, आपने हफ्सा को तलाक दे दी। फ़इन्नहा सव्वामतुन क़व्वामतुन, रातों को क़याम करती है, दिन को रोजे रखती है, ऐसी औरत को आपने तलाक दे दी। ऐसी औरत तो जचती ही नबी के घर में है, सारी रात अल्लाह के यहाँ क़याम करते गुजर जाती है, दिन को रोजा रखते गुजर जाती है, और फिर अगर थोड़ी बहुत उसको विरसे में कोई ऐसी चीज आई भी तो है, तो अल्लाह के रसूल आप उसे बर्दाश्त करें। आपने रुजू किया। अल्लाह ने हफ्सा का घर टूटने से बचाया, क्योंकि वो नेक। अगर औरतें घर के अंदर नेक बन जाएं, अल्लाह की कसम आपके घर भी अल्लाह टूटने से बचाएगा। कभी तलाक नहीं आएगी आपके घर में, सारी जिंदगी आप प्यार और मोहब्बत से गुजारोगे, और आप आगे पोतू नवासों तक खुशियां देखोगे, घर में बहारें होंगी। कब? जब नेक। अल्लाह के हबीब ने दुल्हन के लिए 4 बातें की। आपने फरमाया सल्लत खमसाहा, अगर ये दिन के की जो 5 नमाजें हैं, अगर औरत ये पढ़ ले 5 नमाजें, सामत शाहरा, रमजान के महीने के रोजे रख ले, अतात बाला, अपने खामद की इताअत करे, बात माने। ये जो तीसरी बात है ना, इस पे अक्सर झगड़े होते हैं। औरत खामद की बात नहीं मानती, नाफरमानी करती, और शादी के बाद ये बात तमाम दुल्हने पल्ले बांध ले, शादी के बाद आपके ऊपर मियां का हुक्म चलेगा, मां बाप का हुक्म नहीं चलेगा। ये शरी हुक्म, अताअत बाला, अपने खामद की इताअत करे, फरमाबरदारी करे, उसका कहा माने। चौथी और आखिरी बात फरमाया अहसनत फरजा, अपनी इज्जत, असमत, आबरू, इसकी हिफाजत करे, खामद हो या ना हो, अब वो उसकी अमानत, अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत करे। फरमाया जब ये दुल्हन ये 4 काम कर लेगी, जिस दिन ये अल्लाह के पास जाएगी, यानी जिस दिन ये फौत होगी, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8, दोज़ख के 7 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे। अल्लाह के हबीब ने फरमाया ये 4 काम करने वाली औरत जिस दिन मरेगी, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे खोलेगा और उसे कहेगा फल तदखुल मिन अबवाबिल जन्नत शाअत, ए नेक बख्त, जिस दरवाजे से तेरा दिल चाहे दाखिल हो जा, हमने तुझ पे 8 दरवाजे खोल दिए। ये मामूली बात है, बहुत बड़ी बात। और खामद के जिम्मा ये फर्ज है औरत की जरूरियात को पूरा कर। मकान खामद ने देना है, अपना दे तब भी, किराए का दे तब भी, वो खामद ही की जिम्मेदारी। नानो नफका यानी खाना पीना खामद ने देना है। कपड़ा ये वो खुशी के मौके पर, ईदैन के मौके पर, अजीजों की शादी के मौके पर, नए जोड़े जिस तरह वो अपने बनवाता है, बीवी के लिए बनवाना ये उसकी जिम्मेदारी है। और उसकी इज्जत करे, खामद भी उसकी इज्जत करे, औरत उसकी इज्जत करे। इज्जत दोनों की होती है। देखो बाज दफा औरत को भी हक होता है कि खामद से नाराज है। ये जरूरी नहीं होता कि हमेशा कसूर औरत का ही, मियां का भी होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द, बीवियों के शौहर, लेकिन हजरत ऐशा से क्या कहते हैं? कहते ऐशा, जब तू मुझसे नाराज होती है ना, मुझे उसका भी पता चल जाता है, और जब तू मुझसे खुश होती है, मुझे उसका भी पता चल जाता है। यानी बताए बगैर मैं खुद ही समझ जाता हूं कि आज ऐशा नाराज है और आज ऐशा खुश है। अब आप कहेंगे कि जो अल्लाह के रसूल से नाराज होती हो उसका तो ईमान ही नहीं बचेगा।
वो अल्लाह के रसूल से नाराज नहीं होती, शौहर से नाराज है, शौहर से नाराज है। आपने हक दिया। हजरत आयशा ने पूछा, या रसूलल्लाह आपको कैसे पता चला, आपको किस बात से अंदाजा लगाते हैं, आप कैसे पता चला? आपने फरमाया, जब तू मुझसे खुश होती है और किसी बात पर कसम खाती है तो कहती है मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम है ये बात ऐसी है, रब्बे मोहम्मद की कसम है ये बात ऐसे है, मैं समझ आता हूं तू मुझसे खुश है, राजी है। और जब तू मुझसे नाराज होती है फिर तू कसम खाते हुए कहती है कि मुझे रब्बे इब्राहिम की कसम है ये बात ऐसी है। तू उस वक्त मेरा नाम छोड़ देती है, इब्राहिम का नाम लेती है। हजरत आयशा कहती हैं, वल्लाहि ला अहजुरु इल्ला स्मुक, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, उस नाराजगी में भी मैं सिर्फ आपका नाम जुबान पे नहीं लाती, आपकी मोहब्बत को दिल से नहीं निकालती। आपकी मोहब्बत दिल में उसी तरह होती। तो बीवी को भी हक होता है कि वो अगर खामन ने कोई गलत बात की है तो वो उससे नाराज हो, और खामन को मनाने में कोई हर्ज भी नहीं है कि आदमी कहे मैं खामन हूं, मैं खर्चा करता हूं, बंगला मेरा है, गाड़ी मेरी है, सारा कुछ मैं खिला, अब मैं माफी मांगू। यकीन मानिए जो बीवी को मनाने में मजा है ना, दुनिया की किसी चीज में मजा नहीं। आप मना के तो देखिए, अगर आप आते हुए बेगम को नाराज करके आए हैं तो अभी जाते हुए जाकर के मनाएंगे। यकीन मानिए आप मुझे दुआएं देंगे, दुआएं देंगे आप मनाइए मोहब्बत से, प्यार से। फिर ये जो बीवी और मियाँ का जो रिश्ता होता है, एक दूसरे का के मिजाज शनास होने चाहिए। बीवी को पता हो मेरे खामन को क्या पसंद है और क्या नापसंद है, और मियाँ को पता हो मेरी बीवी को क्या पसंद है और क्या नापसंद है। इससे मोहब्बत बढ़ती है। अगर बीवी को यह पता होगा कि मेरे खामन को क्या नापसंद है, वो बात, वो काम, वो चीज मियाँ के सामने घर में कभी करेगी नहीं। जब करेगी नहीं झगड़ा होगा ही नहीं। और मियाँ को जब पता है कि मेरी बीवी को ये चीज या ये बात या मेरा ये रवैया नापसंद है, वो रवैया रखेगा ही नहीं, घर में कभी झगड़ा ही नहीं होगा। और जब बच्चे पैदा होंगे और बच्चे माँ और बाप की मिसाली मोहब्बत को देखेंगे ना, वो समझेंगे कि घर कहते इसी को है, और वाकई घर इसी को कहते हैं। और बच्चे जब आपकी मोहब्बत को देखेंगे तो उनके अंदर वही चीज सिरायत करेगी। अब अब्बा बच्चों के सामने अपनी बीवी को यानी बच्चों की माँ को गाली दे रहा है, और माँ भले जवाब नहीं दे रही, लेकिन बच्चे सीख रहे। बच्चे हमेशा बड़ों से आदत पकड़ते। माँ बाप को कभी भी बच्चों के सामने क्या वैसे भी गाली नहीं देनी चाहिए। हदीस में आता है, सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन, मुसलमान को गाली देना गुनाह का काम, वक़ितालहु कुफ्र, मुसलमान को कत्ल करना कुफ्र की बात है। आप इससे बचिए। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी भी हम सब की बहू बेटियों के घर बसाए, और जिस शादी के मौके पर हम यहाँ जमा हैं, अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जोड़े को सलामत रखे, इनके घर को मिसले जन्नत बनाए, इस जोड़े को अल्लाह रब्बुल आलमीन पोतो नवासों की खुशियाँ दिखाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन